14 फरवरी है, प्यार का दिन है, तो बात भी कुछ प्रेम कहानी की करते हैं। और यह है बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी जो हर किसी की ज़ुबान पे नहीं है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। बॉलीवुड में वैसे कई प्रेम कहानियां मशहूर हैं, लेकिन अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी और राजस्थान जयपुर के सावन कुमार की जो प्रेम कहानी है वो आज भी एक मिसाल है। मीना कुमारी के लाखों दीवाने थे, फिर भी वे एक साधारण से दिखने वाले सावन कुमार की सीरत पर फिदा हो गई थी। साल 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे की शूटिंग के दौरान जब सावन कुमार के पास में पैसे खत्म हो गए तो मीना कुमारी ने अपना बंगला तक बेच दिया था। आज वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको बताते हैं कि मीना कुमारी की वो लव स्टोरी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, यानी कि अनटोल्ड लव स्टोरी। सावन कुमार बताते हैं कि जैसे ही मीना कुमारी का जिक्र जब भी आता है तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो एक अलग तरह की ही आ जाती है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उनके साथ में गोमती किनारे से जो शुरू हुई मोहब्बत भरी मुलाकातें उनके आंखों के सामने तैरने लगती हैं। सावन कुमार और मीना कुमारी की मुलाकात उनकी फिल्म गोमती के किनारे की स्क्रिप्ट सुनाने के दौरान हुई थी, जब सावन कुमार फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई बड़ा नाम नहीं था। सावन कुमार बताते हैं कि जब वो पहली बार मीना कुमारी से इस सिलसिले में मिले तो बात करते हुए उनकी आवाज़ में घबराहट थी, चेहरे पर पसीना था। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी सावन कुमार पर फिदा हो गई थी। सावन कुमार ये भी बताते हैं कि मीना कुमारी को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर जब उन्होंने पूछा कि आप डायरेक्टर किसको लेना चाहेंगी, इस पर मीना कुमारी ने कहा कि जिसने मुझे ये दिलकश अंदाज के अंदर कहानी सुनाई वही डायरेक्टर होगा। फिर क्या था, सावन कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। सावन कुमार बताते हैं कि मीना कुमारी के लिए ताज होटल में एक कमरा हमेशा बुक रहता था। इस फिल्म को बनाने का जो सफ़र है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी सावन कुमार पर फिदा हो गई। तब के अखबारों में भी मीना कुमारी और सावन कुमार के प्यार के किस्से चर्चा में होते थे। सावन कुमार की मीना कुमारी की लाइफ में एंट्री उस वक्त हुई जब वो काफ़ी बीमार चल रही थी। उन्होंने सावन कुमार को यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी फिल्म गोमती के किनारे में काम जरूर करूंगी, इसे पूरा किए बिना कहीं जाने वाली नहीं हूं। सावन बताते हैं कि फिल्म की शुरुआती शूटिंग के 6 दिन बहुत अच्छे से गुजरे। इसके बाद मीना कुमारी काफ़ी बीमार रहने लगी। धुन की पक्की मीना कुमारी अपना वादा निभाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ये फिल्म की शूटिंग रोकी न जाए। मीना कुमारी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शॉट देते समय वो गिर भी सकती थी। सावन कुमार आज भी मीना कुमारी की यादों में डूबे रहते हैं। वो मीना कुमारी पर लिखी नोवेल को पढ़कर, उनकी फिल्म देखकर उनको याद करते हैं। वो बताते हैं कि मीना कुमारी और उनका घर आमने सामने ही हुआ करता था। यहाँ तक कि दोनों के बेडरूम की जो विंडो थी वो भी आमने सामने ही खुलती थी। मीना कुमारी ज़्यादातर सावन कुमार के घर ही रहना पसंद करती थी। मीना कुमारी के जाने के बाद सावन कुमार ने शादी नहीं की। आज भी सावन जब अपने बेडरूम की खिड़की से मीना कुमारी के बंगले को निहारते हैं तो प्रेम की वो अद्भुत कहानी बरबस ही उनकी आंखों के सामने तैरने लगती है। वो बताते हैं कि जब फिल्म गोमती के किनारे बनाने के लिए हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे तो मीना कुमारी ने अपना बंगला तक बेच दिया था। मीना कुमारी के आखिरी दिनों में जो करीबी रहे वो सावन कुमार ही थे। मार्च 1972 में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें मुंबई के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। इस दौरान सावन कुमार ने ही उनकी देखभाल की थी। जब मीना कुमारी को खून की उल्टी होती तो वो उन्हें अपने हाथ में ले लेते थे। बीमारी के दौरान ही मीना कुमारी ने उन्हें शादी का भी प्रपोज दिया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लीवर की गंभीर बीमारियों से जूझ रही मीना कुमारी का निधन हो गया था। सावन कुमार बताते हैं कि जिस दिन उनकी मौत हुई मैं वहाँ मौजूद था। उनको मुंबई के रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सब लोग उनकी पार्थिव शरीर पर मिट्टी डालकर जा चुके थे। मुट्ठी में मिट्टी लिए मैं आखिरी शख्स बचा था उनकी कब्र पर। तब तक मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं आई थी, मानो जैसे मैं पत्थर हो गया था। वो कहते हैं जैसे ही मैंने कब्र के पास घुटने टिकाए और एक मुट्ठी मिट्टी डाली
तो मेरी आंखों से जैसे सावन की तरह बरस पड़ी। मैं घंटों कब्र के पास रोता रहा। करीब 8 महीने बाद नवंबर 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे रिलीज हुई और वो काफ़ी हिट रही। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।